So everyone note down, now we are doing a type sum. And I want everyone to pay attention here, okay? Now this is a type sum and it is very, very important for exam. Now what is this type? I want everyone to note down. And one more thing, please note down. Whenever I say type sum, मतलब वो sum को बहुत अच्छे से करना, ठीक है? तो ये एक टाइप सम है और ये किस तरह का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। Suppose we have fx divided by gx, clear? And both fx and gx is a polynomial. Both fx and gx is a polynomial. ठीक है, तो ध्यान देना एक बार, अगर fx और gx दोनों ही पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ध्यान देना एक बार, see polynomial is an expression, like suppose if I am writing in terms of x, so it is an expression where the power of variable, power of x is a whole number. For example 2x cube plus 5x minus 9. So clearly this is a polynomial because यहाँ पे x का जो पावर है, x का पावर क्या दिख रहा है तुम लोग को, होल नंबर दिख रहा है, इसीलिए क्या एक्सप्रेशन बताओ, तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। Suppose we have 3x squared plus 5 by 2. Now what do you comment about this expression? Is this a polynomial or not? Yes. Yes, it is a polynomial because the power of variable is what? Is a whole number. तो वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और होल नंबर पता है ना क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। नाउ टेल मी एवरीवन, क्या x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? एनी कंफ्यूज नहीं है? पॉलिनोमियल श्योर है, पॉलिनोमियल है या नहीं, बताओ। क्यों नहीं है? करेक्ट, वेरी गुड, इट इज x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर मतलब x टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे x का पावर तो नेगेटिव हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पे पावर जो है वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो क्या -2 होल नंबर है? नहीं। ये मत सोचना यहाँ पे 1 by x स्क्वायर है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये एक्सप्रेशन पूरा पॉलिनोमियल है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, -2 which is negative, so it's not a whole number, means it's not a polynomial। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बताओ एक बार, क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes. क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes. नेक्स्ट, अब पॉलिनोमियल क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट कि अगर पॉलिनोमियल वाला पार्ट क्लियर है तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। तो एक बात बताओ, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? अगर मान लो मैं ये बोलूं 3x टू द पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, इसका हाईएस्ट पावर क्या है इसका? तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 5। क्लियर? तो डिग्री भी क्लियर हो गया। इसका डिग्री क्या है? 1। तो आई थिंक क्लियर है, ये डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अब हम लोग जिस टाइप का सम कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड विद an integrand where numerator and denominator is what? Is a polynomial। हम लोग इस तरह का क्वेश्चन से डील कर रहे हैं अभी, जहां पे न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल अगर होगा, अगर वो पॉलिनोमियल होगा तो सेकंड पॉइंट क्या देखना है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, एनआर मतलब न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन or equal to डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल है तो सेकंड चीज क्या देखना है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब हम जिस टाइप का सम को डील कर रहे हैं उसमें ये सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या क्राइटेरिया? कि पहले दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होना चाहिए, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तीसरा पॉइंट, अरेंज numerator and denominator, arrange the terms, okay, arrange the terms of
numerator and denominator in descending order of their powers. तो क्या करना है, अगर मान लो ऐसा है तो तीसरा चीज क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसके एक्सप्रेशन को कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स में अरेंज करना है। ये क्या होता है देखना एक बार। जैसे मान लो 3x² है प्लस 5x³ है प्लस 4x है प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बताओ तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले बताओ। क्या यहाँ पे डिग्री क्या है? तो अगर डिग्री 3 है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स में अरेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले 5x³ फिर 3x², फिर 4x प्लस 9। ये सारा बात क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अगर ये सारा चीज कर लिया तुमने से तीसरे नंबर तक, तो चौथा नंबर में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके क्या करना होगा, डिवाइड करके डिविडेंड बाय डिवाइजर को एक्सप्रेस करना होगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में। थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। तो क्या करना होगा नंबर 4 में, बाय लॉन्ग डिवीजन हम लोग को एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्रेस डिविडेंड बाय डिवाइजर in the form quotient plus remainder by divisor, ठीक है। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिफ्थ पॉइंट कि डिवीजन हम लोग को कब तक करना पड़ेगा। जैसे हम पॉलिनोमियल डिवीजन कर रहे हैं, क्लास 10 में किया हुआ ना पॉलिनोमियल डिवीजन, तो पॉलिनोमियल डिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग को कब तक डिवीजन करना होगा। स्टॉप if the degree of remainder is less than the degree of divisor। मतलब हम लोग को डिवीजन कब तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से बड़ा या बराबर है तो तब तक। अगर एक बार रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटा हो जाए, स्टॉप डिवीजन। और स्टॉप करके किस फॉर्म में लिख देना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में। अब हम एक सम लेते हैं, देखो पहला वाला सम 4 का नंबर 1। आई थिंक द क्वेश्चन इज x to the power 6 minus 1 by x square plus 1। यस एवरीवन, ये है ना। तो एक बात बताओ मुझे, तुम लोग सबको ध्यान से यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है? डिनोमिनेटर, चलो सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्या न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है, मतलब हम लोग थर्ड पॉइंट पे जा सकते हैं। उसके बाद अरेंज करो, क्या ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग को डिवीजन करना होगा। डिवीजन करना होगा मतलब डिवीजन में x to the power 6 minus 1 को x square plus 1 से डिवाइड करेंगे। Now what is multiplied to x square to get x to the power 6? 3 नहीं ना, बहुत लोग 3 सोच रहे होगा। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, 5 होगा, ठीक है। तो x to the power 3 नहीं, x to the power 4 अगर दिमाग में ये आ रहा है तो x to the power 4 into x square is plus into plus is plus into plus is plus, x to the power 4 into 1 is x to the power 4, कैंसिल हो गया, ठीक है। Now what is the degree of remainder here in this step? 4. What is the degree of divisor? तो बड़ा है मतलब डिवीजन हम लोग करेंगे, minus x to the power 2। Now what is the degree of remainder? 2. What is the degree of divisor? क्या बराबर है, तभी भी डिवीजन करेंगे। स्टॉप कब करेंगे, जब रिमाइंडर का डिग्री छोटा हो जाएगा। I'll stop now. Okay, so now I can write in the form quotient plus remainder by divisor। Now is it possible to integrate this fx by gx? Yes, इस फॉर्म में लाके हम लोग अब इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे सबको अलग अलग करके।
What is integration of x to the power 4? X to the power 5 by 5. What is integration of x square? What is integration of 1 dx? What is integration of 1 by 1 plus x square? कोई डाउट किसी को? क्लियर हुआ पूरा? फटाफट कॉपी कर दो. So everyone note down the last, and actually the topic which I'm explaining is a part of logarithm. Okay, it's a formula of logarithm. Okay, and what is this? Note down, everyone. Suppose if you have a to the power log of x base a, it is equals to how much? X. मतलब ये क्या है देखना एक बार, जब भी log का बेस और पूरा टर्म का बेस अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या होगा? x हो जाएगा. मतलब अगर मान लो 2 to the power log of x base 2 है तो आंसर क्या होगा? ठीक है. अच्छा ये भी पता होगा तुम लोगों को कि log of x to the power n क्या होता है? बताओ तो. n log x होता है कि नहीं? होता है ना. तो अगर मान लो सपोज e to the power 3 log x है तो एक बात बताओ, log का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है? तो इसका फिर आंसर क्या आएगा? देखो ये जो log क्या आएगा, जो 3 है ना, इसको हम लोग x के पावर पे रेज कर सकते हैं. log क्या आएगा? कुछ भी चीज प्रोडक्ट में होता है तो वो कहां रेज हो जाता है? x के पावर पे. ये रहा. तो इसके हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं? log of x क्यूब बेस e लिख सकते हैं. ठीक है. अब एक बात बताओ, log का बेस और पूरा का बेस सेम है. ये देखो ये मैच कर रहा है इसके हिसाब से, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? x क्यूब हो जाएगा. होगा कि नहीं x क्यूब? तो अब बताओ मुझे एक बार, व्हाट इज 5 टू द पावर 3 log x बेस 5? टेल मी. x क्यूब होगा कि नहीं? ये बस 3 आगे ऊपर आ जाएगा x क्यूब. ठीक है. मतलब अब ये जो 4 नंबर के अंदर जितना भी क्वेश्चन है हो जाएगा सॉल्व. ठीक है. तो ये वाला टॉपिक मैं इतना पे ओवर करता हूँ. ठीक है, ये टॉपिक इतना ही.